हाँ जी, सेकंड लेक्चर जो है वो है बायोमॉलिक्यूल्स पे। आज हम बायोमॉलिक्यूल्स डिस्कस करते हैं। हाँ जी, व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल? बायोमॉलिक्यूल क्या है? बायोमॉलिक्यूल और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो कि प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। बायो मीन लिविंग, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो है लिविंग बॉडी में जो मॉलिक्यूल होंगे उनको हम नेम देते हैं बायोमॉलिक्यूल, इंक्लूडिंग लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। कुछ माइक्रो भी हैं लेकिन मोस्टली हम मैक्रो मॉलिक्यूल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा जितने भी प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं या एनी अदर नेचुरल प्रोडक्ट्स दैट आर ऑल इंक्लूडेड इन बायोमॉलिक्यूल्स। इन बायोमॉलिक्यूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो बायोमॉलिक्यूल है यहाँ पे वो है कार्बोहाइड्रेट्स। हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं दैट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। यूजली जो इनकी रेशियो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, वो कार्बन 1 होती है, ऑक्सीजन 1 होती है और हाइड्रोजन की डबल होती है, ठीक है। लाइक अगर हम ग्लूकोज का देखें तो C6 है, H12 और O6 है, ठीक है। रेशियो क्या होगी? C1H2O1। ए हाइड्रोजन की डबल रेशियो होगी एज कम्पेयर टू कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब दूसरी वे में अगर इसको हम डिफाइन करें, ये क्या है? ऐसे ब्रॉडली ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि कंपोज होते हैं, जिसमें किसके डेरिवेटिव्स होते हैं? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, ठीक है। और ये सब्सटेंसेस यील्ड देते हैं जब इनकी ब्रेकडाउन होती है ना, तो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये एक्ट करते हैं एज अ इंडिकेटर। इसमें हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स की कौन कौन सी इसके आगे फर्दर ग्रुप्स हैं, या आप इसको इस वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम देयर जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला इसका ये है, ठीक है। CH2O, देन नंबर ऑफ, कितने नंबर है इसमें इन सब कंपाउंड्स के, दैट मेक्स देम सीम टू बी हाइड्रेटेड ऑफ कार्बन। या कार्बोहाइड्रेट्स को आप ये भी कहते हैं हाइड्रेटेड ऑफ कार्बन। ये जो टर्म है बेसिकली ये डिराइव हुई है, यानी जो टर्म कार्बोहाइड्रेट्स है, सेक्राइड्स है, ये क्लोज रिलेटेड है सेक्राइड से। ये वर्ड जो है ना शो है, सेक्राइड्स का मतलब क्या है? सिंपल जो है, ये जो टेबल शुगर होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं। और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड्स हैं, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये जो है बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है। और मोस्ट ये किस फॉर्म में होता है? मोस्टली शुगर फॉर्म में, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। अब क्लासिफिकेशन अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब यूनिट्स। कितने सब यूनिट्स है, किस तरह की इसकी नेचर है, उस लिहाज से हमने इसको जो है कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलिटिक बिहेवियर है। हाइड्रोलिटिक बिहेवियर क्या है? कितने नंबर ऑफ सब यूनिट्स है इसमें। तो उस लिहाज से हमने कार्बोहाइड्रेट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज मोनोसेक्राइड, देन है डाइसेक्राइड्स, और फिर जो है वो है पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। ये 3 ग्रुप है। इन 3 ग्रुप में डिफरेंस क्या है, कैसे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है? तो क्लासिफिकेशन हम वही कह रहे हैं ना कि इनकी शुगर यूनिट्स की बुनियाद पे हमने किया। मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, अलिगो एंड पोली। डाई और अलिगो जो है आपकी बुक में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप उसके जो है एक सिंपल कंसेप्ट देख लें। मोनोसेक्राइड, मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है, ओनली वन। यानी ऐसी ये कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ऐसी शुगर होगी जो जिसमें मतलब जिस ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें सिर्फ एक ही शुगर होगी, सिंगल शुगर यूनिट। और डाई डाई मीन टू, यानी ये ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें 2 शुगर के यूनिट्स होंगे। और ओलिगो में फिर हम मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10, यानी 3 to 10 जो है ना शुगर यूनिट्स होंगे। ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स को हम ओलिगोसेक्राइड्स बोलते हैं। इसके अलावा जो है वो पोली है, पोली मीन मैनी, मोर, ठीक है। और सेक्राइड्स वही सिंपल जो शुगर है। हमें इसका मतलब तो पता है ना। तो मोर देन 10 यूनिट्स, 10 यूनिट से ज्यादा अगर शुगर के यूनिट्स हैं, 10 से ज्यादा है, तो फिर ऐसी सारी कार्बोहाइड्रेट्स को हम पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। ये एक मेन डिफरेंस है अमंग मोनोसेक्राइड्स, डाई, ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड्स। अब इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं डिटेल में। इस फॉर्म में भी आप लोग देख सकते हैं मोनो, डाई, पोली। तो अगर इनकी एग्जांपल्स देखें, मोनो में ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लेक्टोज है, ये इसमें सिर्फ एक ही शुगर का यूनिट है, ये सिंपल शुगर है, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल है। इसमें डाइसेक्राइड्स में 2 शुगर मॉलिक्यूल होंगे, आपस में लिंक्ड होंगे, ज्वाइंट होंगे। इसमें जो एग्जांपल्स है वो माल्टोज है, सुक्रोज है, लेक्टोज है,
फिर है पॉलीसेकेराइड्स। पॉली में अभी हमने पीछे भी इस कंसेप्ट को देखा, मैनी शुगर, ठीक है, बहुत ज्यादा शुगर आपस में इंटरलिंक्ड होंगी। ये साथ साथ डायग्राम भी शो की हुई है कि किस तरह ये इंटरलिंक्ड होगी। एक ये मॉलिक्यूल है, दो तीन चार, इस तरह हमने कहा मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं इसमें। तो इसके एग्जांपल में हम स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, इन सबको देखेंगे। जी फर्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लास है वो है मोनोसेक्राइड्स, या मोनोसेक्राइड्स का दूसरा नाम क्या है, सिंपल शुगर। जनरली है मोलेकुलर फॉर्मूला दैट आर मल्टीपल ऑफ CH2, जो इसका जनरल फार्मूला है ना। तो ये इसमें क्या है, ये जो कार्बोहाइड्रेट, ये इनको हम ना, ये है ही सिंपल, इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इसकी ब्रेकडाउन नहीं कर सकते ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये जो कैटेगराइज होते हैं, इनके नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हो सकते हैं, 3 to 8। ठीक है, कहीं जगहों पे 3 to 10 भी है, आप 3 to 10 कर लिया अकॉर्डिंग टू योर बुक। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं मोनोसेक्राइड शुगर में, 3 to 10, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड जो हम यूज करते हैं, जो मतलब आपके जहन में आ जाता है मोनोसेक्राइड टर्म से, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज इसकी मतलब एग्जांपल है, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। इसके अलावा और बहुत सारे मोनोसेक्राइड हैं, पीछे मैंने एक दो एग्जांपल बताई है, लाइक फ्रुक्टोज है, लैक्टोज है, ग्लिसरॉल्डिहाइड्स है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। ये सारी एग्जांपल्स हैं मोनोसेक्राइड्स की। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख ले, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, फ्रुक्टोज का है, ग्लेक्टोज का है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें, ठीक है। और 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ये इसका जो है फॉर्मूला दिखाया हुआ है, स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, सॉरी स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ग्लूकोज का। इसी तरह फ्रुक्टोज का आप देखिए, ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 में ये भी, लेकिन इसकी थोड़ी सी जो है ना वो स्ट्रक्चर फॉर्म जो है ना, जो रिंग फॉर्म है, वो थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। इसके लीनियर स्ट्रक्चर भी होते हैं, आप लीनियर भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली रिंग स्ट्रक्चर ही ड्रा करने होते हैं। आप रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर जो है ना इसके, इन तीनों की प्रैक्टिस करनी है आपने, ग्लूकोज की, फ्रुक्टोज की और ग्लेक्टोज की। ये इस तरह आ जाता है ड्रा स्ट्रक्चर, या मोनोसेक्राइड पे नोट आ गया तो फिर आपने इसमें एग्जांपल्स लिखने और साथ ये फॉर्मूलाज भी रिंग फॉर्म में इसके जो है ना आप लोगों ने ड्रा करने हैं, ठीक है। ग्लूकोज को अगर हम देखें ना, तो ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें फिर आगे एल्डोज है, ये फ्रुक्टोज है, ये सारे जो है ना आगे आइसोमर्स आ जाएंगे ना कीटोन फॉर्म में। तो अब जो अगर हम ग्लूकोज को देखें, इसकी स्ट्रेट चेन यहाँ पे मैंने ड्रा नहीं किया, आप अपनी बुक में देखिएगा, उसका लीनियर स्ट्रक्चर भी जो है वो ड्रा किया हुआ है। तो इसके अलावा यहाँ पे आप देख लें कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो यील्ड देते हैं टू और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, जनरल फार्मूला हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। इसमें ये देखिए सुक्रोज किस तरह बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कंबाइन होने से, लैक्टोज ग्लूकोज। ये MCQs फॉर्म में बहुत दफा पूछा जाता है, मतलब पूछा भी गया है कि अगर सुक्रोज का MCQs आ जाते हैं तो ये किसकी कंपोजिशन क्या है, आया ये ग्लूकोज टू ग्लूकोज से मिलकर बनता है, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज है, ग्लेक्टोज या फ्रुक्टोज है, किस तरह है। तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है। फिर लैक्टोज की कंपोजिशन क्या है, लेक्टुलोज की क्या है, मल्टोज, आइसोमल्टोज, ट्रिहलोज है, सेलोवायोज है। इस तरह ये आपने डिफरेंट फॉर्म में इनकी कंपोजिशन को याद करना है। सेकंड वन कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा है, वो है डाइसेक्राइड्स, डाई मीन टू, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें दो शुगर्स होंगे, दो मोनोसेक्राइड्स के ज्वाइंट होने से क्या होगा, एक डाइसेक्राइड बनेगा, और साथ किसकी एलिमिनेशन होगी, वाटर रिमूवल हो, एक वन मॉलिक्यूल वाटर यहाँ पे रिमूव होगा, यानी डाइसेक्राइड्स are formed when two monosaccharides are joined together and a molecule of water is removed। इस प्रोसेस से जो बनने वाला रिएक्शन है वो डाइसेक्राइड्स बनेगा, या डिहाइड्रेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं हम। तो डाइसेक्राइड में डबल शुगर आ गई, यानी दो मोनोसेक्राइड्स आ गए ज्वाइंट। अब इनकी ये जब ज्वाइंट होते हैं, वाटर रिमूव होता है, बाद में एक बॉन्ड बन जाता है दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान में, कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड होता है, CO बॉन्ड होता है, या उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। तो अगर पीछे तो हमने मोनोसेक्राइड्स में देखा है कि एक जनरल फार्मूला ग्लूकोज एग्जांपल में देखा था C6H12O6, जबकि यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं लाइक C12H22O11 जो है ना फार्मूला जो है, यहाँ पे आप इसका देख लेंगे, लाइक सुक्रोज है, लेक्टोज है, माल्टोज है, इसी के एग्जांपल में है ना। तो ये उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आपने कर लेने हैं, और लीनियर भी और स्ट्रक्चर भी, यानी फिर आगे मिल्क शुगर है जिसको हम लेक्टोज बोलते हैं, ये एक डाइसेक्राइड है। जो लेक्टोज है ये एक डाइसेक्राइड है, इसका कॉमन नेम क्या है, मिल्क शुगर है। ये किस तरह बनती है, ग्लूकोज और ग्लेक्टोज की ज्वाइनिंग से
जब ये दोनों मोनोसेक्राइड्स, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, ग्लेक्टोज एक मोनोसेक्राइड है, जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा और वाटर रिमूव होगा, और इससे बनने वाला जो डाइसेक्राइड है वो कौन सा है, लेक्टोज है। ठीक है। शुगर फ्रॉम शुगर कैन, जो गन्ने होते हैं, शुगर बीट्स, चुकंदर है, वहां से सुक्रोज जो है अब मिलता है। इसके अलावा ग्लूकोज है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, माल्टोज है, वो दो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स के कंबाइन होने से बनेगा। ठीक है। माल्टोज, सुक्रोज, लेक्टोज, ये सारे क्या है, ये डाइसेक्राइड्स हैं। यहाँ पे आप अभी जो मैंने ये सारी डिटेल बताई है, इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, दो जो है मोनोसेक्राइड सब यूनिट्स हैं। ठीक है। और ये दोनों जो है कंबाइन हुए, ये देखिए इनके कंबाइन होने की वजह से यहाँ पे ये एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, और इनके दरमियान एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सीओ सीओ, यानी ये जो बॉन्ड बनेगा विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। और ये एक बना क्या है, डाइसेक्राइड बना। और कैसे बना है, दो मोनोसेक्राइड्स के ज्वाइन होने से। हाँ जी, यहाँ पे इसी डाइसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन, आगे फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ डाइसेक्राइड्स, देयर आर टू फंक्शनली डिफरेंट क्लासेस ऑफ डाइसेक्राइड्स। फर्स्ट वन इज रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड और सेकंड वन क्या है, नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स। तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में क्या डिफरेंस है, ये डाइसेक्राइड्स के आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो इसको हम देख लेते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है और नॉन रिड्यूसिंग कौन सी होती है। अब जो रिड्यूसिंग शुगर है, इसको हम बोलते हैं कि ये ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स है दैट कैन दैट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। और जो नॉन रिड्यूसिंग, इट्स मीन ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं एक्ट करेगी। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों एक्ट कर रही है, जो रिड्यूसिंग शुगर है ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे क्यों काम कर रही है, बिकॉज इसके पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, जबकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसके पास कोई एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं है। तो फिर ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, बल्कि है ही नहीं गुड, क्या, नो, नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। फिर ये जो है, क्योंकि ये हमने इसकी रीजन बताई है रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, बिकॉज दे हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, और दे ये ऑन द अदर हैंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर डोंट हैव एनी फ्री रेडिकल और एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। फिर जो अगर हम इसके लैब में टेस्ट करें, जो रिड्यूसिंग शुगर है ये पॉजिटिव रिएक्शन देती है विद फेलिंग टेस्ट। ठीक है। ये हमने लैब में प्रैक्टिकल भी किया था, और ये नेगेटिव रिएक्शन देती है फेलिंग टेस्ट के साथ, यानी कोई इसका मतलब कि इंडिकेशन नहीं होती। और इसमें इसकी नॉन जो ये जो रिड्यूसिंग शुगर है, इसमें जितने भी मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स है ना, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि कुछ डाइसेक्राइड्स और बाकी सारे के सारे पॉलीसेक्राइड्स क्या है, एक्ट करते हैं एज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये आपने टेबल इसी फॉर्म में ही याद करना है, और डाइसेक्राइड्स का डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ बताने के बाद आपने उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन में रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बताना है। ठीक है। देन जो है लास्ट क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स की, वो है पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉली का मतलब क्या है, मैनी, मोर, यानी मोर देन 10 अगर शुगर्स होंगे ना, तो मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे तो वो एक पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। यानी पॉलीसेक्राइड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, दे आर polymers in which a few hundred to a few thousand monosaccharides are linked together। यानी 10, मोर देन 10, 100,000 भी हो सकती हैं कि इतने ज्यादा मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलके एक मैक्रोमॉलिक्यूल बनाएंगे, जिसको हम नेम देते हैं पॉलीसेक्राइड्स। तो यूजली इसका अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखें उसकी तरह, डाइसेक्राइड्स की तरह, तो ये इस तरह लिखा जाता है C6H10O5 है नंबर, और यहाँ पे N क्या होता है, डिजाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ सिंपल शुगर जो है इस पॉलीमर में पाई जाती हैं। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स में हम स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटन को डिस्कस करेंगे। स्टार्च में आगे हम फर्दर उसकी क्लास माइलोज और माइलोपेक्टिन भी देख लेंगे। एक डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर जो है वो पॉलीमर्स का शो किया हुआ है। हाँ जी, यहाँ पे भी उसी फॉर्म में लिखा हुआ, कंटेन मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स या और मोर देन 10 शुगर यूनिट्स। जब हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे तो वो टर्म पॉलीसेक्राइड्स कहलाएगी, या फिर मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाएगी। यानी पॉलीमर जो होने चाहिए वो मोर देन 10 होने चाहिए ऑफ शुगर। सो एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स हैव हाई मोलेकुलर वेट। और ये जो है मतलब लिटिल बिट जो है ना, स्पेरिंगली ये सोलुबल होता है इन कोल्ड वाटर में। कुछ जो है वो हॉट वाटर में ना, वार्म वाटर में जो है सोलुबल होती है।
और पॉलीसेकेराइड्स को हम ग्लाइकन्स भी बोलते हैं। ये इधर मतलब लीनियर भी हो सकते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं। अगर हम इसका टेस्ट देखें ना, अब जो मोनोसेकेराइड है तो वो तो बड़ी स्वीट होती है, दे आर वेरी स्वीट इन टेस्ट। और जो डाइसेकेराइड है वो भी स्वीट होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू मोनोसेकेराइड लेस स्वीट होती है। अगर हम पॉलीसेकेराइड को देखें, लीस्ट स्वीट और टेस्टलेस, ठीक है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, ये स्वीटिश नहीं होती। तो इसमें आगे हम देख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप हैं जो हमने वन बाय वन डिस्कस करने हैं। यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्लूकोज जो होते हैं ना, जब वो मिलेंगे तो वो एक पॉलीसेकेराइड बनाएंगे। यहाँ पे स्टार्च की एग्जांपल दी हुई है, देखे कितने ज्यादा मोनोसेकेराइड्स आपस में कंबाइंड और एक कम्प्लेक्स मैक्रोमोलेक्यूलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको हम क्या नेम देते हैं, पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटिन है, इन सबको हम जो है ना वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इसमें से फर्स्ट वन जो पॉलीसेकेराइड है वो है स्टार्च। स्टार्च का दूसरा नेम होता है अमाइलम। ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज के नंबर जो है वो ज्वाइंट होती है थ्रू अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव होंगे और उनसे बनने वाला जो कम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल होगा उसको हम स्टार्च का नेम देते हैं। अब स्टार्च कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे ये फाउंड होती है, तो ये प्लांट्स में होती है। स्टार्च किस में होती है, प्लांट्स में होती है। प्लांट्स जो अपनी फूड है ना वो किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन प्लांट्स। तो स्टार्च जो है वो आगे ये डायग्राम में भी दिखाया गया, स्टार्च जो आप कपड़ों को भी लगाते हो इससे ये और बहुत से प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ये तो अपने घरों में भी देखी हुई है ना। तो उसमें ये कि देर आर फर्दर टू टाइप्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोज जो है ये सोलुबल होती है हॉट वाटर में, अमाइलोपेक्टिन जो है ये कोल्ड वाटर में भी सोलुबल हो सकती है, ठीक है। और ये पीपीडी मतलब प्रेसिपिटेशन होती है जब इसकी हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो ये इंडिकेशन करते हैं। और अमाइलोपेक्टिन भी खैर इसका आपने इतना जस्ट ये सोलुबिलिटी का ही इसका डिफरेंस देख लें, ठीक है। हीटिंग विद वाटर, अगर हम स्टार्च को वाटर के साथ हीट करेंगे और क्लाइडल सस्पेंशन बना लेते हैं, माइलोपेक्टिन होगी या माइलोज होगा। सेकंड जो है वो है लेट मी रिवाइज इट, यहाँ पे कुछ आपकी बुक में शायद और भी ऐड किया हो स्टार्च का, कि मतलब ये किस फॉर्म में स्टोर होती है, प्लांट्स में स्टोर होती है, ठीक है। और हम कह रहे हैं इसमें 100 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में लिंक अप होके एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। और एक मतलब फिर प्लांट इसको जब ये स्टोर होता है, ये इस तरह बनता रहता है, प्लांट इसको एज अ फूड जो है स्टोर करते हैं, और फिर एनिमल भी इसको यूज करते हैं। अच्छा नेक्स्ट है काइटिन। अब काइटिन क्या, ये मेजर कंपोनेंट है, कहाँ पे पाया जाता है। अगर हम काइटिन वर्ड को सुने या देखे तो फौरन हमें ये हमारे ज़हन में यही आता है कि ये है कहाँ पे ये मौजूद होता है। तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं, क्रस्टेशियंस हैं, उनकी जो एक्सोस्केलेटन है, उनकी जो बॉडी या आउटर जो उनकी बॉडी पोर्शन है वो किसका बना होता है, वो बेसिकली काइटिन का ही बना होता है। और काइटिन खुद क्या, ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है सेलुलोज की, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन ग्रुप भी होते हैं, ग्लूकोज यूनिट भी होते हैं। यानी ये नाइट्रोजनस पॉलीसेकेराइड है जिसमें अमाइनो एसिड आ जाएंगे, एसिटाइल ग्रुप आ जाएंगे। एक्सोस्केलेटन है, बहुत सारे लाइक टेरेंटोला है, क्रस्टेशियंस है, इन सब की बॉडी इसी से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा अगर हम एक किंगडम फंजाई में देखें तो जो फंजाई है एक हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में जो सेल वॉल है वो भी, जो उसकी बॉडी यानी माइसीलिया में सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन भी किस काइटिन की होती है, वो भी काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा बहुत सारे क्रस्टेशियंस है, क्रैब्स है, लॉबस्टर है, श्रिम्प्स है, इनकी बॉडी का सारा स्केलेटन किसका बना होता है, काइटिन। और काइटिन एक क्या है, पॉलीसेकेराइड्स है, एक शुगर है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स है। नेक्स्ट है सेलुलोज। अब सेलुलोज के बारे में तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा ही। ये भी एक पॉलीमर है, एक स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स है, और किसमें होती है, जस्ट इन प्लांट्स, ठीक है। और फंजाई में भी होती है, सॉरी प्लांट्स में ही होती है ये। सेलुलोज क्या है केमिकली, अगर हम इसको देखें तो ये स्टार्च की तरह ही है, लेकिन बट अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसका देखें तो वो लिटिल बिट उससे डिफरेंट है, ठीक है। इसकी रिंग ज्यादा क्लोज होती है, इसमें ज्यादा इंटरलिंकिंग होती है। और अगर हम देखिए सेलुलोज जो है इसमें कितने को पॉलीसेकेराइड्स के कितने को ग्लूकोज यूनिट आ सकते हैं, तो अराउंड अबाउट 3000 है, इससे ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ये अगर हम प्लांट में देखें तो प्लांट में सेलुलोज की जो प्लांट की सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये एक अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑन अर्थ। इसके अलावा अगर हम देखें कहते हैं जितनी भी वेजिटेबल्स है उसमें इसकी कंपोजिशन ऑलमोस्ट 33% होती है। कॉटन जो है उसमें 90 है, वुड 50 है। इस तरह इसकी ये सारी रेशियो एक इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है प्लांट्स मटेरियल में, ठीक है। इसके अलावा कुछ वर्टिब्रेट्स में भी ये होती है, लाइक कॉज है, गोड्स है,
और क्योंकि वो डाइजेस्ट कर लेते हैं ना सेलुलोज को, तो उनकी उनकी बॉडी में एक बैक्टीरिया होता है, बाय मींस ऑफ बैक्टीरिया। इसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट में भी होती है जो कि नेसेसरी एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करती है। और नेक्स्ट जो लास्ट वन पॉलीसेकेराइड्स का है एग्जांपल, वो है ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। अब स्टार्च और ग्लाइकोजन में डिफरेंस क्या है? स्टार्च जो है वो स्टोर होती है इन प्लांट्स, और ग्लाइकोजन जो है ये स्टोर होती है इन एनिमल्स, ठीक है। तो ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल्स ऑफ एनिमल्स। ये एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स है और फाउंड किस में होता है? एनिमल्स में, प्लांट्स में नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी स्ट्रक्चर इंडेंटिकल देखें तो ये माइलोपेक्टिन है, एक्सेप्ट दैट 1 to 6 ब्रांचिंग अकर्स। अगर हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखें ना, तो फिर ये सारा कुछ उसमें ही आता है कि कितनी ब्रांचेस है, कितने नंबर ऑफ शुगर इसमें लिंक्ड है। व्हेन ग्लूकोज इज नीडेड ग्लाइको, अच्छा देखिए अगर ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है, और वो स्टोर कौन करता है? हमारा लीवर या मसल्स। लेकिन जो ही बॉडी में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होने लगती है, ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो क्या होता है? ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल टूटता है और उसमें से क्या रिलीज होती है? हाइड्रोलाइज्ड होता है ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल, और लीवर क्या रिलीज करती है? ग्लूकोज, और इस तरह हमारी एनर्जी मीटअप हो जाती है, डिमांड पूरी हो जाती है। लेकिन जो एक्स्ट्रा होता है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में बॉडी में स्टोर रहती है। अब इम्पोर्टेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स की? इम्पोर्टेंस ये कि ये द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, ठीक है, एज कम्पेयर टू लिपिड्स, एज कम्पेयर टू प्रोटीन, ठीक है। उसमें से सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, और इसकी एक मतलब ये बड़ी क्विक, अगर हमें एनर्जी की डेफिशिएंसी हो ना, तो आप इसको लें तो बड़ी क्विक एनर्जी हमें इससे मिलती है। टाइम मतलब टाइम ये कंज्यूमिंग नहीं होते। इसके अलावा ये क्या है? प्रोड्यूस कैसे होती है? प्रोड्यूस बाय द कन्वर्जन ऑफ मोर देन 100 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन। यानी अब ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस प्लांट्स ही करते हैं ना, प्रोड्यूसर्स ही करते हैं। तो किस मैकेनिज्म से? फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म से। वो यूज क्या करते हैं? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये रिएक्टेंट्स हो गए, प्रोडक्ट्स में वो ग्लूकोज बनाते हैं और साथ एनर्जी रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसके अलावा ये एक मेजर डाइटेटरी स्टेपल है, ठीक है। क्विक एनर्जी रिलीवर ये होता है और पाया जाता है। और क्या होता है कि सेंट्रल एनर्जी यील्डिंग पाथवे एंड लिविंग सेल्स। इसके अलावा ये बहुत सारे एनिमल्स में एज अ प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स काम करता है। किस तरह? हमने कहा है ना, काइटिन जो है वो बहुत सारे क्रस्टेशियंस, आर्थ्रोपोड्स के बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, आउटर बॉडी बनाते हैं, एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, तो फिर ऐसा काम करते हैं कैसे? एज अ प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स। इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया में है, प्लांट्स में ये इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च है, मतलब ग्लाइकोजन फॉर्म में भी स्टोर होता है, कनेक्टिव टिश्यू में भी ये पाया जाता है। फिर ये यहाँ पे लिखा भी एक्ट करता है एज अ लुब्रिकेट स्केलेटल जॉइंट्स में, जहाँ पे बोन्स मीट करती हैं, जॉइंट्स बनते हैं, वहां पे ये एज अ लुब्रिकेट भी काम करता है, ठीक है। यानी फ्रिक्शन को कम करता है। इसके अलावा ये रिकग्निशन के तौर पे भी काम आता है, एडहेजन भी करता है बहुत सारे ग्लाइको कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। ग्लाइको वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, कंबाइन करता है किसी और मॉलिक्यूल के साथ और एक ग्लाइकोजन बना लेता है। लाइक यहाँ पे वो प्रोटीन, और अगर कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा हम कहेंगे ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। प्रोटीन और लिपिड मिले तो ग्लाइकोलिपिड्स है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इसमें जस्ट हमने कार्बोहाइड्रेट्स एक मैक्रो